हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, अपनी A4 शीट पे ही मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक फेयर सॉल्यूशन होना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक फेयर सॉल्यूशन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी क्या है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो लोग प्रॉफिट और लॉस 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, तो 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑफकोर्स सी बात है, जब बैलेंस शीट दिया हुआ है तो हमें ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनता है और वहाँ पे हमारा क्लोजिंग कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो मतलब कैपिटल साइड हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़ और एसेट साइड हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, ए और बी का कैपिटल जो 6 लाख और 4 लाख दिया हुआ है, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, the profit of rupees 4,50,000 for the year ended 31st March were divided between the partners without allowing interest on capital at the rate of 9% per annum and without charging interest on drawing at the rate of 12% per annum। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जो 4,50,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था, वो क्या कर दिया गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेकिन सडनली देखा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था 9% का, वो नहीं दिलाया हुआ है, और उनसे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% का लेना था, वो भी नहीं लिया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉज 1 लाख एंड बी विड्रॉज 50,000। और एक साल के अंदर अंदर ए ने क्या किया था, बिजनेस से 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ किया था, और बी ने क्या किया था, बिजनेस से 50,000 रुपीज़ विड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री एंड शो द वर्किंग कैपिटल क्लियरली। तो हमें क्या करना है, यही जो मिस्टेक हो गई हमसे, इसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, क्योंकि पूरे बैलेंस शीट को चेंज करने से बेटर है कि हम क्या करें, कुछ एडजस्टमेंट पास करके उसको क्या कर लें, रेक्टिफाई कर लें। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। ठीक है, और ओपनिंग से क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को लेस करते हैं और ड्राइंग को ऐड करते हैं। ठीक है, जो उनका प्रॉफिट वाला अमाउंट होता है वो लेस कर देते हैं, और उनका जो ड्राइंग उन्होंने पे ऑफ किया होता है उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या निकलता है, जाके कहीं ओपनिंग कैपिटल निकलता है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो अब ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इज, तो ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन के लिए जो क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च का 6 लाख और 4 लाख में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो प्रॉफिट वाला अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। तो उस 4,50,000 रुपीज़ क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका 4,50,000 प्रॉफिट था, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, उनके कैपिटल में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। तो जब आप 4,50,000 का क्या करोगे,
2:1 निकालोगे तो मतलब 2/3 हो जाएगा। तो आप इसको 3 से जब कैलकुलेट करोगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 2 3 4। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0 पर 1 जाता है, 2 1 जा 2 और एक 3। क्या आ गया हमारा 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ इसका आया। और 1,50,000 ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे जब 1 रहेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो 1,50,000 रुपीज़ हमारा बी का आया। अब हमें इनके में से क्या करना है, इनका जो ड्राइंग वाला अमाउंट था 1,50,000 ये हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो जब हमने ऐड किया तो हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 4 लाख और 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 लाख और इस 3 लाख पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हमने बनाया है। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, हमने क्या किया है, ओपनिंग कैपिटल का जो 9% का इंटरेस्ट था कैपिटल पे वो निकाला है। तो जब हम क्या करेंगे, 4 लाख का 9% निकालेंगे तो आएगा हमारा 36,000 रुपीज़। देखो 4 लाख है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 4 लाख का जब हम क्या करेंगे 9% निकालेंगे, ठीक है, 9% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 से 20 कैंसिल और आप इसको 9 से इंटू कर देना, ठीक है। 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 4 जा 36। देखो 36,000 इसका आ गया। और इसी तरह 9% इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ रहेगा बस, ठीक है। तो देखो 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 3 जा 27। तो 27,000 रुपीज़ इसका आ गया। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो टोटल आया 63,000 रुपीज़, ठीक है। ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें क्या करना है, इन्होंने ड्राइंग पे, ये तो इनका प्रॉफिट था लेकिन उन्होंने क्या किया, इसी अमाउंट में से उन्होंने ड्राइंग को पे भी किया है ना, तो वो उनके लिए लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनके अमाउंट में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ, ठीक है। क्योंकि हमें डेट नहीं दिया है तो हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे 12% के हिसाब से, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनका ड्राइंग कितना था, 1,50,000 था, ठीक है। तो 1 लाख का जब आप क्या करोगे, 12% निकालोगे और 6 मंथ के लिए निकालोगे, ठीक है। क्योंकि जब डेट नहीं दिया रहता है तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और क्या आ जाएगा इसका 6,000, 6 1 जा 6, 6,000 रुपीज़। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम 50,000 जब आप करोगे तो 2 0 कैंसिल, ये 0 नहीं रहेगा, 2 0 कैंसिल। अब जब आप 6 से इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया 6,000 और 3,000, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो 9,000, ठीक है। अब हमने इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि इतना अमाउंट इसमें से इसको माइनस करने के बाद भी 30,000 और 27,000 में से 3,000 माइनस करने के बाद भी 24,000 ये इनको फर्म देगी, ठीक है। इसलिए ये इनके लिए प्रॉफिट है तो हमने इसको क्रेडिट किया है। इसका ओवरऑल जो 54,000 आया है इन दोनों को देने के लिए क्या करेगी, फर्म के पास से 54,000 रुपीज़ जाएगा। फर्म के लिए तो ये लॉस है इसलिए हम फर्म के अकाउंट में इसको डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ फर्म लॉस ऑफ ₹50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इस 54,000 को हम पार्टनर शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप 54,000 को 2/3 करोगे तो 3 1 जा 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बचा, 2 कैरी किया तो 3 6 जा 24 और यहाँ पे 00, ठीक है। 16,000 आ गया हमारा, वेट अ मिनट, 36,000 आया, ओह सॉरी, हाँ। तो इस वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 8 जा होगा 24 और 1800 को आप 2 से इंटू करोगे तो 36,000 आएगा, ठीक है। और इसका क्या आएगा, 18,000 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 रहेगा तो आप 1 से इंटू करोगे तो यहाँ पे 18,000 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस निकालना है। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 54,000 ही आएगा। इसका हमें बैलेंस निकालना है तो हम देखेंगे क्रेडिट बढ़ा है या डेबिट बढ़ा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं डेबिट बढ़ा है, तो डेबिट में से जब हमने क्रेडिट वाले अमाउंट को माइनस किया तो हमारा बैलेंस आया है 6,000 का। और हम लिखेंगे इसको डेबिट में लिखेंगे बिकॉज डेबिट वाली साइड बड़ी है, ठीक है।
देखो हम इसमें देखेंगे तो हम देख सकते हैं क्रेडिट वाला बढ़ा है, तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 6000 का, और इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट साइड वाला बैलेंस क्या है, बढ़ा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें ए को डेबिट करना है और बी को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री जब हम पास करेंगे तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट DR टू बीस कैपिटल अकाउंट, 6000 डेबिट 6000 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम एक नरेशन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज नाउ एडजस्टेड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज नहीं किया था, अब हमने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।